रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो आज बहुत जल्दी हमारी मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि आज मैंने बताया था आप लोगों को हम लोग बनाने वाले हैं मिक्स ऑयल, और उसकी वजह से सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम लोग कर रहे हैं। एंड आज एक और प्लानिंग है हमारी कि ये जो बाड़ा है इसको हम अंडुल बाड़ा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये मुर्गी फिर से अकेली हो गई है बेचारी, ये बैठी है, क्योंकि वो मुर्गी जो थी हमारी वो अंडे पर बैठी थी। और अभी के फिलहाल के टाइम पर वो देखो विद फैमिली मजे ले रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देख इसने मुर्गे ने क्या करा, जब तक वो अंडे में बैठी रही ना तो उधर रहा है, और जैसे ही बाहर आ गई देखो बच्चों के साथ कैसे घूम रहा है। ये घूम रहे सब बच्चे। कोटे हमने इस तरफ रखे हैं फिलहाल वो दोनों। और ये जो बाड़े हैं अब इंशाल्लाह ताला ये अंडुल बाड़ा बनाने की प्लानिंग है। और यहाँ पर पूरी ताल पत्री वगैरह आ जाएगी जैसे वहाँ पर है, और सर्दियों में भी यहाँ रहेंगे, और फिर गर्मियों का इंशाल्लाह ताला प्लान करेंगे। क्या है एक और प्लान हो रहा है कि इसको हम लोग हमारा फीड रूम बना दे, जैसे कि हम लोगों ने वो गोडाउन है उस गोडाउन को इस तरफ शिफ्ट कर ले, और जितना भी सामान रखा हुआ है उस तरफ। बस 5 मिनट भाई। हेलो हेलो हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने आपको परसों पकड़ने के बारे में बोल रहा था कि उसके टेस्ट बाहर निकल रहे, आप कह रहे डॉक्टर को भेज दूंगा अपना। मैंने डॉक्टर साहब को नंबर दे दिया था, वो आपको आके ना कल फोन कर लेंगे, बाकी आज मैं रिमाइंड करा दूंगा एक बार उसको, ठीक है? क्योंकि आज वो पक्का फूट गया। हाँ वो ना बाहर निकले हैं, कट हो गए ना। जी 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 ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ एक बार ना फिर। बकरे दिक्कत हो रही बहुत। मैं आपको या आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो तो मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, आप डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है? साहबान मंगवाओ भाई, डेविड का काम इंतजाम करो, मिक्स ऑयल बनाते हैं। इमाम लिस्ता नहीं मिला। पापा से फोन कर लो। ये रही मिनी की बच्ची, माशाल्लाह बहुत बहुत ह्यूज साइज की बकरी है ना। और यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा लेना, लहसुन वसन सारी बड़ी। दूध पी लिया आपने? ये हाल है दूसरी भाई। इसको तो पाल लेंगे इंशाल्लाह, है ना? इसको तो पाल लेंगे, अच्छी बकरी। माशाल्लाह नजरे बस भाई, इसके दूध को थोड़ा हल्का कर लियो, नहीं तो उसको दिक्कत हो जाएगी थाने में। इसके दूध को थोड़ा हल्का कर लो, अगर दूध निकल रहा ना तो दूध निकाल लो, क्योंकि बच्ची अकेली पे पी नहीं जाएगा, और इस तरह ना दूध खराब हो सके बकरी का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसने भी पिया और ये भी पूरी खाली हो गई ना? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र। चला भाई इसमें से खाली करनी पड़ा। और एक और चीज़, मिक्स ऑयल इसलिए पिलाना चाहिए जानवरों को, जो जानवर सपोज जैसे हम लोग बल्क में जानवर पालते हैं, जो लोग भराई वगैरह बकरों की करते हैं वो लोग बहुत केयर करते हैं, एक बकरा दो बकरा जो भी वो देखते हैं तो पर्सनल उसी बकरों की केयर करते हैं। तो वहाँ पर ना चीज़ें चल जाती है अप डाउन, यानी कि अगर जुकाम हो रहा है तो वो एंड टू एंड जुकाम का भी ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन जहाँ पर 50, 100, 150 जानवर एक साथ पल रहे हैं, वहाँ पर सभी जानवरों की हल्की फुल्की खांसी जुकाम का इलाज पॉसिबल नहीं है। लेकिन बीमारी एक को हो या 10 को हो या 100 बकरों में एक बकरे को तकलीफ है। तो अगर बल्क के जानवरों में आप चाहते हो कि ये दिक्कतें ना आए तो आप लोग पिलाया करो मिक्स ऑयल, क्योंकि देखो मिक्स ऑयल से सबसे मेन सबसे पहली चीज़ इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है जानवर की। और जब जानवर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो जानवर बीमार नहीं होगा। और ये नॉर्मल जो सीजनिंग बीमारियां आती है, जैसे अभी फिलहाल ना मिनरल्स की कमी की वजह से जब क्लाइमेट चेंज होता है तो पैरालाइज वगैरह की बड़ी समस्या आती है फार्म्स पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे फार्म पर नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, काफ़ी सारी बकरों की मिनरल्स वगैरह पर काम करते हैं ताकि जानवरों को चीज़ें ना हो। लेकिन हर जगह ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप न्यू हो इस लाइन में तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोशिश किया करो अपने जानवरों को प्रॉपर सीजनिंग डाइट देने की, हर सीजन में डाइट, हर तरीके की डाइट देने की, ताकि तुम्हारे जानवरों को किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। इससे आपको बड़ा फायदा होगा। देखो सिंगल डबल जो जानवर पालते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी वीडियोस देखकर काफ़ी सारे लोग जज करेंगे कि यार ये तो इतना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा है, और हमारे यहाँ पर हम 2 बकरे पाले थे और हमने कुछ भी नहीं किया था तब भी ऐसा हो गया था। तो 1 बकरे 2 बकरे पालने में और 50, 100, 150, 200 बकरे पालने में फ़र्क होता है।
बल्क के जानवरों की पूरी थ्योरी चेंज हो जाती है और सिंगल डबल बकरे पालने वालों की पूरी ही थ्योरी चेंज हो जाती है। तो थोड़ा सा समझो और उसी हिसाब से क्या करो। बाकी आप सिंगल डबल बकरों को भी पिलाओगे तो भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। जो बच्चा हमारे कबूतरों ने मारा था, मतलब मुर्गी ने मारा था, वो तो ख़त्म हो गया बेचारा, और इसके बच्चे थे वो। बाकी जो 2 बच्चे हमने इसको बंद कर दिया इधर से ताकि ये आराम से खेल कूद सके। और कोटो को हमने इस तरफ रखा हुआ है और ये अभी भी फुल गर्म है माशाल्लाह। और मुर्गी वो बैठ गई है वहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि आपके बकरों को कुछ ऐसी खांसी वासी की, जुकाम वुकाम की दिक्कत ना आए और शाइनिंग अच्छी रहे तो आप अपने जानवरों को मिक्स ऑयल दिया करें। ये ज़्यादा मतलब लंबा रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं है। आप इसको सर्दियों के आने वाली सर्दियों में स्टार्ट करोगे तो आपको जब पीक पे सर्दी रहेगी तो आपके बकरे सर्दी मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए अभी से पिलाओ बेहतर रहेगा। हम तो पहले से पिला रहे हैं जब पे, लेकिन इस बार एक दिक्कत ये हुई है कि हर जगह क्लाइमेट अलग अलग है। मतलब कि इस बार क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी मतलब फील होने लग गई है दोपहर में भी, और सुबह शाम की तो बहुत अच्छी सर्दी हो रही है। लेकिन अभी भी कई जगहों पर मैं फ़ोन कॉल्स पे जब बात करता हूँ लोगों से तो कि भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो वो चीज़ें अलग है, तो उसके बारे में आप अपने यहाँ के क्लाइमेट को देखकर ऐड कर लेना। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि सर्दी तो आनी ही है, अभी नहीं तो थोड़े दिन के बाद, मगर सर्दी आएगी आएगी। और ये देखो मुर्गी जहाँ देखे वहाँ बैठ जाती है इनको लेकर। अभी मुझे लेकिन इस मुर्गी के बाद ना यहाँ पर एक प्रॉपर 3-4 मुर्गियों का ना एक बाड़ा सा बनाना पड़ेगा ताकि हमारे बकरे सेफ रहे। सरसों का तेल क्वालिटी चेक करो, 15 लीटर है ये पूरी कैन है, और इसमें 5 तिल्ली का तेल, ये पूरा 5 लीटर भाई डाल सामान तिल्ली का तेल। और सरसों को के तेल में हम लोग ये मिक्स करने के बाद, ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये हम डाल हल्की सी कूट के ना तब डाल रहे हैं। सब लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं, तो किसी का गलत बुरा नहीं है, बस हमारा जो है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इससे अच्छा भी कोई बनाता हो या इससे बेकार बनाता हो, लेकिन अपने काम पर हम लोग जब करते हैं शुरू से ही, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आराम से डाल भाई। इसमें भी है, हाँ ये भी डाल ले। देख मैं इसलिए कह रहा था उसका कोटे का रास्ता गोल करने को देख। पंद्रह लीटर सरसों का तेल, 5 लीटर तिल्ली का तेल, ठीक है। 10 मिनट पहले आग में गर्म कर लिया। उसके बाद कलौंजी, मेथी, अजवाइन और सौंठ, ठीक है। 1.5 किलो कलौंजी, 1.5 किलो मेथी, 1 किलो अजवाइन, आधा किलो सौंठ, 3 किलो लहसुन, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें इसमें डलेगी, तो ये इसलिए बताने ज़रूरी है। ले बेटे इब्राहिम डाल इसमें, पहले पकड़ में डाल। इससे लगा थोड़ी स्वीट आएगी तुझे। अभी मैं कौन ले रहा है आयान को दे दो मैं जाते काम निकाल। ये है अजवाइन, ठीक है। जब भी मिक्स ऑयल बनाओ ना तो थोड़े से बड़े बर्तन में बनाओ, ताकि जब इसमें उबाल भी आए तो बाहर ना निकले सामान ना। अभी 2 चीज़ें डालने के बाद पहले इनको जैसे ही आप लोग मेथी और अजवाइन डालोगे ना, आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी इसमें से, और उसके बाद आपका मन लगना शुरू हो जाएगा तेल के पास। लास्ट बट नॉट लीस्ट अजवाइन, कलौंजी। ये है सौंठ, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और मेनली हम लोग ये ऐड कर रहे हैं खांसी की वजह से, जो बकरों को सूखा दस्ता होता है ना उसके लिए।
कितनी बचा दूँ इब्राहिम के लिए? बहुत है तो। आधा किलो से मैंने 100 ग्राम की समथिंग पाम के लिए रखी, क्योंकि ये शहद में डाल के खांसी के लिए भी दे सकते हैं, तो ये हमारे उस काम आ जाएगी। लहसुन हम थोड़ी सी देर लेट डालेंगे इसमें, ताकि और अच्छे से पहले पक जाए। लहसुन डाला जाए थोड़ी देर। लहसुन भी ऐड हो चुका है इसमें, और अभी बस इसको पकने की देर है, तो भी इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। अब से पूरे 20 मिनट के बाद इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। पूरे 20 मिनट के बाद इसमें हमको चमचा फिराना है। तो अभी टाइम देख लेते हैं क्या हो रहा है। 10:40 पे हम लोग इसका देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। मैंने ढक्कन हटा दिया है, क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो 1 मिनट पहले मैंने हटाया है, ढक्कन ये रखा। और फिलहाल के टाइम पर 80% आपका तेल रेडी हो चुका है। जो ये वाइट दिख रही है ना, बस एक बार ये भी ये कलर में आ जाए जो मैंने उठाई है ना, हल्की सी ब्राउन, हल्की लाइट ब्राउन, बस जब ये ब्राउन हो जाएगी तो समझ लो आपका मिक्स ऑयल रेडी है। और हम लोग इसके साथ एक और चीज़ें करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहना। इंशाल्लाह एंड तक आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। वापस से हम लोगों ने इसको रख दिया है ढककर, क्योंकि इसमें से भी जो 20% और पकना है वो पकना बाकी है। तो 20% के बाद इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि किस तरीके से होता है। ये हल्की ब्राउन जब तक रहेगी तब तक ही ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा ब्लैक मत करना इसको, क्योंकि ब्लैक होने के बाद चीज़ें ख़राब हो जाती है इसकी। तो अगर आप लोग मिक्स ऑयल बना रहे हो तो चीज़ें देखा करो कि ब्लैक ना हो, ज़्यादा ब्लैक ख़राब हो जाएगी। हाँ वैसे जैसे अब आप लोग इसको मैं उसको उतार कर रख दूँगा तो वो अंदर रखी ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगी, लेकिन पकाओ मत उसको इतना कि वो ब्लैक हो जाए, क्योंकि वो फिर जल जाती है और जलने के बाद फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो जलानी नहीं है, सिर्फ इसके साथ ग्राइंड करके मिक्स करके उबालनी है। अरे माशाल्लाह सब रेस्ट कर रहे हैं, और ये भी फाइनली पक चुका है। शायद इसका कलर आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। एक बार इसका धुआं निकल जाए तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये भी मैंने नीचे रखा हुआ है तो उसके धुएं निकल रहे हैं, जस्ट अभी निकाला है ना। देखो ये कलर होना चाहिए ब्राउन ना, इसको ब्लैक मत होने देना, ब्लैक होने पे जल जाता है और जल गया तो ख़राब हो जाएगा। भाई आपको दिख रहा होगा ये ब्राउन, इसमें से कुछ ब्लैक है, लेकिन वो ऐसा है क्योंकि वो पहले हो गई थी, बट सारी की सारी ब्राउन हो गई है, और मोस्टली इसमें जो मेजोरिटी है वो ब्राउन की है। तो आप भी यही रखना, इससे ज़्यादा ब्लैक मत करना, क्योंकि इससे ज़्यादा आप अगर ब्लैक करोगे तो नुकसान हो सकता है, ये जल जाएगा और जलने के बाद मिक्स ऑयल का कोई फ़ायदा रहता नहीं है। कई सारे लोगों का अब ये भी क्वेश्चन रहने वाला है कि भाई इसको कब तक पिला सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्षेत्र के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आप इसको कितना पिला सकते हो। कैसी सर्दी आपके यहाँ पर पड़ती है ये नहीं ध्यान करना है, ध्यान ये करना है कि कैसी गर्मी आपके यहाँ पर पड़ती है। हेलो जी भाई, ये बोल रहे भाई, अपन ने इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियो देखी थी। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, फिर अपन को बकरा चाहिए था। बकरे तो नहीं आए भाई फिलहाल। क्या बोल रहे हैं? बकरे तो नहीं आए फिलहाल। बकरी मिलेगी? अभी तो है नहीं, अभी इंशाल्लाह आने वाला है कुछ माल सर्दियों के बाद, तो आपको अपडेट करूंगा मैं, ठीक है। आपका फार्म कहाँ है? कलियर शरीफ, कलियर शरीफ रोड की, हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक है भाई। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसी सर्दी आपके क्षेत्र में पड़ती है ऐसी आपको मिक्स ऑयल की यूजेस करनी है। लाइक हमारे यहाँ पर सर्दी बहुत अच्छी खासी पड़ती है तो हम उसी के हिसाब से करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ती है, तो मैं इसको सर्दी को देखकर, सपोज अगर जनवरी में तो सर्दी सब जगह पे अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन फरवरी में सर्दी हर जगह पे अच्छी नहीं पड़ती, हल्की डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे लेकिन फरवरी में बहुत अच्छी सर्दी पड़ती है, तो मैं ये फरवरी के स्टार्टिंग तक ही पिलाऊंगा, उसके बाद इसको स्टॉप करके बकरों को थोड़ी ठंडी डाइट भी देनी शुरू कर दूंगा, ताकि जानवरों को हाँफने की शिकायत ना रहे। क्योंकि हो सकता है कि जब जानवर इतनी ज़्यादा गर्म डाइट खाएगा, जैसे हम गवार का नीरा दे रहे हैं, इसके अलावा हम लोग ये मिक्स ऑयल दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम दाना भी फिलहाल भिगा कर दे रहे हैं, तो बकरों को दाना तो गर्म नहीं जा रहा, लेकिन इसके अलावा मोस्टली चीज़ें गर्म जा रही है। तो ये प्रिपरेशन है सर्दियों की, ठीक है। अभी सर्दियों में हम आने वाले हैं, अभी प्रॉपर ठंड पड़ी नहीं है, और 2 महीने बहुत अच्छे सर्दी के रहते हैं, दिसंबर जनवरी।
फरवरी भी पूरा सर्दी का ही जाता है, लेकिन फरवरी में हम लोग हमारे बकरों को डाइट चेंज करनी शुरू कर देते हैं गर्मियों वाली, ताकि जानवरों को गर्मियों में हाँफने की शिकायत ना रहे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे शूट्स वगैरह भी चलते हैं, बकरों को उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये मिक्स ऑयल पिलाने का फ़ायदा आपको सर्दियों में कम, गर्मियों में ज़्यादा मिलेगा, जब आपके बकरे तैयारी दिखाएंगे, जब उनके बाल उतरेंगे और वो जो नए बाल आएंगे, जो नई शाइनिंग वाले बाल आएंगे, वो इतने बेहतरीन बाल आएंगे कि आपके बकरों की जो शाइनिंग होगी वो अलग ही लेवल की होगी। और अगर आप लोग ये पिला रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से मल्टीविटामिन वगैरह पिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहो तो आप मल्टीविटामिन वगैरह रोक सकते हो, मिक्स्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये पुराने और देसी तरीके हैं जिससे आज तक जानवर पलते आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, देखिए बकरे पालने के लिए कि कोई कैप्सूल बता दो, कोई गोली बता दो, कुछ बता दो। तो बकरे बनाने के लिए सिंपल सी चीज़ है भाई, दाने में गेहूँ, चना, मक्का, 3 जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें होती है जो बहुत अच्छी रहती है, इसी पर ही गेम करना होता है। और बकरों को हजम कराने के लिए हरा चारा। अब इन चीज़ों पर कुछ चीज़ें अगर आप ऐड भी करना चाहो तो आप आयुर्वेदिक चीज़ें, जैसे हम लोग डाइट मास्टर यूज़ करते हैं। डाइट मास्टर काम क्या करता है, सब लोगों को रहता है कि यार हमने डाइट मास्टर खिलाया था, 8 किलो गेन हुआ, 10 किलो गेन हुआ, 7 किलो गेन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो गेन जो होता है वो आपकी मेहनत से हो रहा है। आप जो डाइट खिला रहे हो, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम लोग चना खिला रहे हैं, लेकिन वो चना बकरों को लगता नहीं है। हम लोग गेहूँ खिला रहे हैं, वो बकरों को लगते नहीं है। भाई हमें भी दे दियो, मांग के लेनी पड़ रही है आजकल चाय। जो हम लोग चना खिला रहे हैं, चना बकरे को लग नहीं रहा है। हम लोग गेहूँ खिला रहे हैं, बकरे को लग नहीं रहा है। या फिर बकरा क्या कर रहा है, जैसे नए बकरे हमारे फार्म पर भी आए, वो चना नहीं खा रहे, कोई बकरा है वो गेहूँ नहीं खा रहा है, कोई बकरा पत्ती नहीं खा रहा है। तो मसले मसाइल बहुत रहते हैं। तो गेम सिर्फ और सिर्फ डाइट मास्टर क्या करता है, उनको दानों पे लगाता है, उनको भूख लगाता है, जिससे वो सारे दाने खा लेते हैं। और इसके बाद अदरक वाली चाय, इसके बाद जो दाने हम लोगों ने खिलाए वो बकरे को हजम हुए, बकरे ने जल्दी से खा लिया, जल्दी से हजम कर लिया, वापस से फिर भूख लग गई। तो इससे बकरे का डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। और जब डाइजेशन अच्छा रहा तो जानवर अपनी नेचुरल सुपर ग्रोथ कर रहा है। तो ये गेम है, इसमें ना तो जानवर को कोई नुकसान है, ना खिलाने वाले को कोई नुकसान है। अब सपोज इसी में हम लोग एलोपैथ डालना शुरू कर दे और चीज़ें ऐसी कर दे जिससे जानवर के लीवर पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग 4 से 5 साल कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, आज तक एक बकरे को साइड इफेक्ट नहीं है साबिर जी कैटल फीड के किसी भी प्रोडक्ट के। ये अल्लाह के बहुत बड़े एहसान है, क्योंकि ये लाइव स्टॉक का गेम है। इंसान अगर खिला रहा है, जैसे एक नया आदमी डाइट मास्टर लेता है या कुछ भी लेता है और उसके बकरे को पहले दिन दूसरे दिन बुखार आ जाता है, तो उसका कॉल ये रहता है कि भाई कल मैंने मसाला दिया था, आज बकरे को बुखार आ गया। तो बकरा नेचुरल बुखार में आता है, मगर आज तक कोई भी बकरे का साइड इफेक्ट साबिर जी कैटल फीड के प्रोडक्ट से नहीं है। क्योंकि मैं आता है ये मिक्स ऑयल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन सीजन के हिसाब से यही मिक्स ऑयल गर्मियों में भी चलता है, लेकिन उसका तरीका देने का कुछ और होता है। इसमें चीज़ों की क्वांटिटी कम कर दी जाती है, प्लस ये मिक्स ऑयल पानी के साथ दिया जाता है। सपोज हम 10 ml अभी दे रहे हैं तो 10 ml ही पानी देंगे, वो भी बहुत अच्छा रहता है गर्मियों के मौसम में। ठीक है, तो ये अलग अलग मौसम के अलग अलग काम होते हैं, कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है। सिर्फ अपने बकरे को समझ लो, उसकी ज़रूरतों को समझ लो, आपको सब कुछ खुद से ही आ जाएगा। आपका बकरा क्या चीज़ खाकर ग्रोथ कर रहा है, क्या चीज़ खाकर नुकसान कर रहा है, सब चीज़ें आपका बकरा आपको खुद बता देगा। बस आप सब्र पकड़ो, सबसे पहले सब्र करो, संयम से काम लो, सब्र से काम लो, सब चीज़ें हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस साबरी गोट फार्म को इतना प्यार देने के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर अपडेट करने की आप लोगों को। वैसे मैं कोशिश करता रहता हूँ मेनली कि आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ें निकाल के दे सकूँ, डेली सेम चीज़ें ना दिखाकर आपको अच्छी बातें बता सकूँ, अच्छी चीज़ें नॉलेज वाली दे सकूँ, ताकि आपकी साइड से सिर्फ मेरे को दुआ मिल सके, क्योंकि अपने को दुआ की बहुत ज़रूरत है। और अल्लाह ताला बुरे टाइम से निकाले हमें और बुरी नज़र से बचाए लोगों के, बस दुआ किया करो। और थैंक यू सो मच। अगर इस मिक्स ऑयल में कुछ भी ऊपर नीचे आपको लगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं देख लूँगा। बट हाँ, लास्ट एक बात, मुझे नहीं मालूम कि 3 किलो तेल में कितना सामान डालना होगा, 6 किलो तेल में कितना डालना होगा। ये 20 किलो तेल की रेसिपी थी, आप गणित के किसी बहुत अच्छे आदमी से रेशो निकलवा के उससे बनवा लेना। इसमें कोई चीज़ अगर हल्की सी ऊपर नीचे भी होगी तो कोई नुकसान नहीं है। लहसुन गर्म है, अगर आप इसकी एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो गर्म हो जाएगी, कम रखोगे तो ज़्यादा गर्म तेल नहीं बनेगा। सौंठ हमने खांसी के लिए ऐड करी है, ये कोई डालता नहीं है, हम लोग डालते हैं क्योंकि हमारे बकरों को सूखे धसके वसके कोई भी मसला होता है तो इससे ठीक हो जाता है। ठीक है भाई, अजवाइन मेथी कलौंजी आपको सब पता ही है क्या चीज़ काम करती है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चीज़ आप लोगों को दिखानी थी,
वो भी देख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। जब आपके यहाँ पे बकरियों के बच्चे हो तो अगर आपकी बकरी के पीछे बाल हो तो वो प्रेगनेंसी से पहले काट देने चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा काम की वजह से नहीं काट पाए थे, लेकिन ये सारे के सारे बाल, ये पीछे वाले ये मत काट, ये काट, ये जो जिसपे ये वाले गंदे बाल, हाँ ये उठाइए जरा सा, ये काट, ये पूंछ काट और ये काट, ये साफ कर देना बिल्कुल, ताकि क्योंकि इससे क्या होगा, और ये सफाई कर देना बेटाडीन मार के, ठीक है, वरना इस पे कीड़े पड़ जाते हैं। और तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जैसे मैं बोलता था ना डेयरी मिल्क बूस्टर का रिजल्ट। हटना गुलफाम में, जरा बकरी दिखाना, ये देखो किस एंगल से बकरी लग रही है, कल बच्चे दिए इसने, ठीक है, चेक कर लो। सुबह दूध भी दिखाया था मैंने आपको इसका, अभी बकरी की हेल्थ चेक कर लो, और यकीन करना 5.25 किलो की बच्ची दी है इसने। अभी आपको बच्ची भी दिखाता हूँ मैं, अभी पूरा 1 दिन की भी कंप्लीट हुई नहीं है बच्ची ना, और आपको बच्ची भी दिखाता हूँ। अल्लाह इसको नजर बद से बचाए। बच्ची का साइज देखना, ये देखो। तो सिर्फ बोलना नहीं है, पर करना अल्लाह का, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन चीज़ें हैं, क्वालिटी है, जो जो चीज़ें हम लोग करते हैं फार्म पर वही आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना किसी बात के बता रहे। इस बकरी का पूरा दिन भी नहीं हुआ, और अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए। आप लोग चेक कर सकते हो। हेलो, डाल दिया बकरी वाला भेजना ना डेयरी मिल्क बूस्टर? हाँ दूध वाला ही। ठीक है मैं भेजता हूँ फिर। तो अगर आपके यहाँ भी बकरियों बच्चे देने वाली है या बकरियों ने बच्चे दिए हैं तो डेयरी मिल्क बूस्टर बहुत ज़रूरी है बकरियों के लिए यूज़ करना। तुम्हारे सामने चीज़ें दिखा रहा हूँ लाइव, सारी चीज़ें। किड डाइट मास्टर के रिजल्ट्स ये बैठे हैं सारे के सारे। डाइट मास्टर के रिजल्ट हम दिखाते नहीं है, वो बकरा ईद पे ही दिखाते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जो भी है, कोई भी फर्जीपना नहीं है, कोई भी झूठ वाला काम नहीं है, किसी भी सामने वाले के उस पर नहीं है। सब सामने सामने चीज़ें है भाई लोग, चेक करो, बिलीव करो, यूज़ करो और खुद से रिव्यू करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। एंड नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, जिस भाई को भी डेयरी मिल्क बूस्टर की डाइट मास्टर या साबिर जी कैटल फीड के डाइट मास्टर कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो व्हाट्सअप करो। इंशाल्लाह ताला 5 से 6 दिन में आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।